हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। कल हम लोग लेक्चर नहीं अपलोड कर पाए, उसका रीज़न ये था कि एक तो थोड़ा सा सेटअप कर रहे थे लाइटिंग वगैरह का, बोर्ड वगैरह का, है ना। और दूसरा रीज़न ये था कि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रही थी। लेकिन आज हम उसी एवरेज की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारा सारा सेटअप रेडी हो चुका है ना। अब मैं क्लास की जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बिना देर करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक 13 तक हो चुका था। हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन की आवश्यकता होगी। देखिए, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने इस टाइप का सवाल कराया था और मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है ना। कौन सा? नया सदस्य बराबर पुराना औसत। नया सदस्य बराबर पुराना औसत प्लस माइनस कमी या फिर क्या चीज, बढ़त। और इनटू में क्या होगा मेरे भाई, कुल सदस्य। और इनटू में भाई मेरे क्या होगा, कुल सदस्य, है ना। इनटू में क्या होगा, कुल सदस्य। बात समझ में आई कि नहीं? जरा फिर से मेरी इस बात को समझिएगा कि जो क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में मैंने फार्मूला बताया था कि नया सदस्य बराबर पुराना औसत प्लस माइनस। अब प्लस क्यों? अगर बढ़त होगी तो प्लस रहेगा, और माइनस क्यों? अगर कमी होगी तो माइनस। और इनटू में क्या होगा, टोटल मेंबर, मतलब एक नए मेंबर के आ जाने के बाद टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे। अब ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन है। क्या 11 पारियां पूरी करने के बाद, और यूपी कांस्टेबल 19/6/2018, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत कितना है, 51। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि सम्राट जो लड़का था उसका पुराना एवरेज कितना था, 51। अब क्या कर रहा है कि अपने औसत को कितने रन से बढ़ाना चाहता है, 2 रन से। तो अगर आप किसी चीज को बढ़ाते हैं तो कहने का मतलब प्लस करना होता है ना। और 2 रन से बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में, जरा बताइए सम्राट अब तक कितनी पारी खेल चुका है, 11। तो सम्राट जब अगली पारी खेलेगा तो मेरे भाई कितनी हो जाएंगी, 12 पारी। हाँ या ना, बताइए बात समझ में आई कि नहीं? तो एक तो ये 51 हो जाएगा और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दोगे तो 4 1 5 और 7 2 कितना हो जाएगा, 5। तो उसको अपनी अगली पारी में मेरे दोस्त कितने रन बनाने होंगे, 75। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 पे जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 55 है। टोटल मिला के मेंबर कितने हैं, 5। अब कह रहा है जो 5 है, उक्त 5 विद्यार्थियों में से 3 का एवरेज कितना है, औसत अंक कितना है, 65। याद होगा सेम कंसेप्ट पे सीजीएल ने, सीपीयू ने दबा के क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। तो आप ऐसा मत समझिएगा और कि सीजीएल का क्वेश्चन यूपीपी में नहीं आएगा। आपने देखा होगा एवरेज के 90% क्वेश्चन जो है वो सीजीएल के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ लिख लेंगे आप डेटा, है ना। यहाँ क्या लिख लेंगे, डेटा। और यहाँ क्या लिख लेंगे मेरे भाई, एवरेज। जरा बताइए 5 में से 3 का, 5 में से शीर्ष में, यानी जो शीर्ष पे टॉप पे जो 3 है उनका एवरेज कितना है, 65। और आप बताओ टोटल स्टूडेंट अगर 5 थे, 5 में से 3 मेंबर यहाँ आ चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 2। बात समझ में आई कि नहीं? बचे कितने हैं, 2। और उन्हीं दोनों विद्यार्थियों का उसने क्या पूछा है, एवरेज। हाँ है ना मेरे भाई? तो जरा बताइए टोटल स्टूडेंट कितने थे, 5। 5 में से 3 का एवरेज कितना, 65। 2 का एवरेज पूछा तो मैंने कितना मान लिया, x। और इस पूरे ग्रुप का एवरेज उसने कितना दिया था, 55। हाँ यार, इस पूरे ग्रुप का एवरेज उसने कितना दिया था, 55। बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने आपसे कहा था कि भैया इस x के इस तरफ एक लाइन खींच लीजिएगा और प्यार से जरा देखिएगा कि ये जो एवरेज है, एवरेज कितना है, 55। इस एवरेज से कौन कितना कम है और कौन कितना ज्यादा। यानी कहने का मतलब है कि क्या चेक करना है आपको, डेविएशन। अगर मैं कहूँ 55 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 55 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। प्लस क्यों? क्योंकि ज्यादा है। और इनटू में कितने लोगों पर ज्यादा है, 3 लोगों पर। तो मेरे भाई डेविएशन कितना निकल के आ जाएगा, +30 का। हाँ ना, डेविएशन कितना निकल के आ जाएगा, +30 का। अब मैंने कहा था लाइन के इस तरफ अगर +30 है तो इस तरफ कितना होगा, -30। और मेरे भाई कितने लोगों पर, 2 लोगों पर। तो प्रत्येक पर कितने की कमी हो जाएगी, -15 की। यानी आप जब अपना आंसर दोगे मेरे भाई, तो जो एवरेज था, जो पुराना वाला एवरेज था, उससे कितना कम कर दोगे, 15। यानी कुल मिला के फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 40। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हो कि एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 को पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक कारखाने में लगातार 5 महीनों में, मतलब पहले महीने का डाटा कितना दिया है, 7482। दूसरे महीने का 8952। ठीक है भाई।
और तीसरे महीने का 6524 है ना, चौथे महीने का 8432 है ना, और जरा बताइए पांचवें महीने का कितना दिया है 6562 दिया है, यानी 5 महीनों का उसने आपको डाटा दिया है। और क्या कह रहा है कि छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाए, तो जरा देखिए पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में और ये पांचवें महीने में 5 महीनों का उत्पादन उसने दिया है और छठे महीने का उत्पादन उसने आपसे पूछा है। और इन पूरे के पूरे 6 महीनों का, इन पूरे के पूरे 6 महीनों का उसने जो एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 7200, कितना दे रखा है 7200। बात समझ में आई है नहीं है ना। अब आप जानते हो कि x से इस तरफ एक लाइन खींच देते हैं, चलो वो तो बाद में खींच लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे डेविएशन। अब जरा देखिए डाटा कितना बड़ा बड़ा है ना। अब आप सोचते हैं कि नहीं नहीं सवाल ऐसा नहीं आएगा, भाई क्वेश्चन इससे भी मुश्किल आ सकता है क्योंकि आप 2024 में देने जा रहे हो एग्जाम, है ना। तो जरा डेविएशन चेक करोगे तो 7200 से, अब डेविएशन का मतलब क्या होता है कि एवरेज से ये संख्याएं, कौन सी संख्याएं कितनी प्लस है और कितनी माइनस है, तो 7200 से ये कितना ज्यादा है भाई मेरे 282 है ना, 282। अब जरा बताइए 7200 से ये कितना ज्यादा है, तो पहले बताइए 7200 में 800 जोड़ दूंगा तो 8000 बन जाएगा, और उधर कितना है 952, यानी 8 9 17, तो आप कहोगे जी प्लस है कितनी 1752, हाँ है ना मेरे भाई। अब जरा बताइए 7200 से ये कम है, 7200 से क्या है कम है, तो देखिए कितनी कम है पहले ये चेक करना पड़ेगा। जरा बताइए 6524 में कितना जोड़ दूं तो ये 6600 बन जाए, तो 24 में जोड़िए जरा, 24 में मेरे हिसाब से कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 66 जोड़ना पड़ेगा, 6 4 10 का 0, 66 नहीं जोड़ना पड़ेगा 76 जोड़ना पड़ेगा। 24 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 76 जोड़ना पड़ेगा, 6 4 10 का 0, 7 2 9 1 10, हाँ बिल्कुल, तो 76 जोड़ना पड़ेगा, और उधर कितना बचा भाई 600, यानी माइनस का 676, है ना, यानी ये संख्या जो है इससे कितनी कम है माइनस का 676। अच्छा भाई मेरे अब जरा बताओ 7200 से ये कितनी ज्यादा है, तो 8 8 4 12 1232, कितनी ज्यादा है मेरे भाई 1232 ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं, कितनी ज्यादा है 1232 ज्यादा। देख लीजिए 72 8 8000 होता है और 8 4 12 यानी 1232 ज्यादा है ना। अब 7200 से ये कितनी कम है, जरा देखिए 6562, यानी 62 में कितना जोड़ दूं मैं कि 100 बन जाए, 62 8 कितना होता है 70 यानी 38 यानी कि माइनस का 638। डाटा थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हमने डेविएशन चेक कर लिया, अब मेरे भाई हम लोग क्या चेक करेंगे टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन का मतलब होता है कि जो संख्याएं पॉजिटिव हैं उनको आपस में क्या करिए जोड़ लीजिए, उनको आपस में क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि 1232 को 1752 को और 282 को क्या करना है जोड़ना है। 1232 को आइए कॉर्नर पर जोड़ लेते हैं, 1232 और कितना भाई 1752 और कितना 282, इन सभी को प्लस कर लेते हैं, तो 2 2 4 2 6 8 3 11 5 16 के 6 7 9 2 से 11 7 9 2 11 11 2 12, आई थिंक 3266 बनेगा। कितना बनेगा, यानी प्लस वाला जो नंबर है वो कितना बन जाएगा 3266। बात समझ में आएगी, प्लस वाला नंबर कितना बन जाएगा 3266। अब ये दोनों संख्याएं आपस में प्लस होंगी, क्यों प्लस होंगी क्योंकि माइनस माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए है ना। 8 6 14 के 4, बात समझ में आई कि नहीं। और जरा दीजिए 7 3 10 1 11, हाँ है ना 7 3 10 1 11 और 7 6 फिर से जोड़ लेते हैं भाई 8 6 14 के 4, ठीक है 7 3 10 1 11 और 6 6 12 13, यानी कितना बनेगा 1314। बात समझ में आई कि नहीं, कितना गया 1314। अब भाई माइनस करना पड़ेगा है ना, तो जरा माइनस करिए, 6 से 4 गया 2, 6 से 4 घटाएंगे 2 और 6 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 12 से 3 गया 9, यानी 1952 है ना, 1952 आ जाएगा। और 1952 किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। अब आप जानते हो कि यहाँ तक ये यहाँ x से अगर मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचूं तो आप जानते हो कि इस लाइन के इस तरफ जितना भी प्लस में होगा इस लाइन के उस तरफ उतना ही क्या होगा माइनस में, यानी माइनस का क्या आ जाएगा मेरे भाई 1952 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप जब अपना आंसर दोगे यानी इस x की जो भी वैल्यू होगी वो 7200 से कितनी कम होगी 1952। आइए 7200 से घटा देते हैं, कितना 1952 है ना। 10 से 2 गया कितना बचा 8, 9 से 5 गया कितना बचा भाई मेरे 4 और 11 से 9 गया कितना बचा 2, यानी कि 5248। एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ भाई है ना, कहीं गलत ना आ जाए आंसर। 5248 करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं कि अब एक बार मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए 5 महीनों का डाटा उसने दिया था, 5 महीनों का डाटा उसने दिया था, छठे महीने का डाटा पूछा था इसलिए उसको क्या मान लिया x मान लिया, और पूरे के पूरे 6 महीने की जो एवरेज दी थी कितनी थी 7200। यानी उसने आपसे कहा था कि प्रत्येक महीने में आपको औसतन जो उत्पादन रखना है वो कितने का रखना है 7200 का। तो हमने कहा देखिए एवरेज इस बार आपको पहले से दिया है कितना 7200, तो हम क्या चेक करेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो ये डाटा है ये वाला
ये इस एवरेज से कितना कम है, कितना ज्यादा। तो आपने कहा जी 7200 से ये कितना ज्यादा है, इतना, ये कितना ज्यादा है, इतना। हमने डेविएशन चेक कर लिया। डेविएशन के बाद हमने क्या चेक किया, टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन चेक करते हो तो प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए। डिफरेंस कितने का आया, प्लस 1900। डिफरेंस नहीं मतलब कितना आया, प्लस 1952। आप जानते हो एक्स के इस तरफ जितना प्लस में है उतना ही इस तरफ क्या होगा, माइनस में, यानी इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 1952। तो जब आंसर दोगे तो 7200 से कितना घटा दोगे, 1952। क्लियर हुआ कि नहीं होगा। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है वो कहाँ पूछा गया है, आपका जीडी 2023 में। क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के एक दिवसीय मैच में 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना है, 32 है। 11 खिलाड़ियों का 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितना है, 32 है। और 10 खिलाड़ियों द्वारा रन क्रमशः कितने बनाए गए हैं, 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 और 14 है ना। ये टोटल मिलाकर जो डाटा दिया है कितने खिलाड़ियों का दिया है, 10 खिलाड़ियों का। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खिलाड़ियों का डाटा हो गया। अब कह रहा है 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए इतने हैं, तो 11वें खिलाड़ी का स्कोर, यानी मेरे भैया 11वें खिलाड़ी का स्कोर हम कितना मान लेंगे, x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब भाई जब हमें पता ही नहीं है 11वां खिलाड़ी कितना रन बना रहा है, तो हम जाहिर सी बात है उसको x मानेंगे। लेकिन उसने कहा इन सब के सब ने जो औसत में रन बनाए हैं मेरे भाई, औसत में रन जो बनाए हैं मेरे भाई, कितने बनाए हैं, 32। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पिछले सवाल जैसा ही सेम क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए खुद, जो हमारे वहां के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भैया आसान आसान पढ़िएगा, इतना मुश्किल नहीं आता है ना। तो भाई साहब उनसे कह दीजिएगा कि एक बार खुद सॉल्व करके देख लें, अंदाजा हो जाएगा कि पेपर आता कैसा है ना। और मैं आपको सबसे अपडेट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सबसे अपडेट 2023 का पेपर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या चेक करेंगे, डेविएशन है ना, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसको हल्के मत ले लीजिएगा। देखिए डेविएशन का मतलब ये होगा कि इस 32 से कुछ संख्याएं प्लस होंगी और कुछ संख्याएं माइनस होंगी। या इसमें जैसे ये संख्या छोटी है फिर ये संख्या बड़ी है, तो मेरा मानना यह है कि पहले हम लोग प्लस वाली चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग माइनस वाली। माफ करना दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। आप जानते हैं बहुत ही छोटे लेवल पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब चीज धीरे धीरे करके दूर कर लेंगे। तो अब हम कह रहे थे डेविएशन चेक करना है, 32 से कौन कितना कम है और कौन कितना ज्यादा। यार एज ए स्टूडेंट मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले वो नंबर चेक कर लीजिए जो 32 से ज्यादा है ना, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब जरा इसको देखिए, 32 से मेरे भाई ये 51, इसको चेक करते हैं 32 से ये कितनी ज्यादा होगी, 32 18 होता है 50 और ये कितना ज्यादा होगा, 19। बात क्लियर हुई कि नहीं। ये मेरे भाई कितना ज्यादा होगा, 19। इसको चेक कर लिया। अब 32 से 96 बढ़ी तो इसको चेक करिए, मेरे हिसाब से ये कितना ज्यादा होगा, प्लस का 64। 32 से कितना ज्यादा होगा, प्लस का 64। इसको चेक कर लिए, टिक कर दिया। अब देखो 32 से ये कम है तो इसको बाद में चेक करेंगे। 32 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, +1। 32 से कितना ज्यादा है, +1। क्लियर हुआ कि नहीं। अब जीरो को छोड़ दीजिएगा क्योंकि जीरो बहुत छोटा नंबर है। 32 से 32 का डेविएशन मेरे भाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। मैंने पहले उन नंबर्स का डेविएशन चेक किया जो 32 से क्या थे, ज्यादा थे। अब आ जाइए, है ना, इसका भी चेक हो चुका है, इसको भी टिक कर दीजिए। अब आ जाइए उन नंबर पे बात करते हैं जो 32 से कम है। जैसे 32 से कितना है, 11 है, तो जरा बताइए माइनस का कितना हो जाएगा भाई। 2 से 1 गया 1 और 3 से 1 गया तो माइनस का कितना हो जाएगा, 21। अब जरा इसको चेक करिए, 32 से कितना कम है, जरा आप खुद बता दीजिए। 32 से 2 है तो 32 से 30 कम है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का 30। बात क्लियर हुई कि नहीं, कितना आ जाएगा, माइनस का 30। अब जरा ये 32 से 21 को चेक करिए, तो मैं कह रहा हूँ ये कितना कम है, 9। 21 9 30 और 9 2 11, तो माइनस का कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11। माइनस का कितना आ जाएगा, 11। लेकिन इसको हम चेक कर चुके हैं, 32 से 0 कितना कम होगा, पूरा का पूरा माइनस का 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग 0 को चेक कर चुके हैं, है ना। 32 को तो प्लस के साथ कंसीडर कर लिया था। 32 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे जी 32 से 9 निकाल दीजिए 7, यानी माइनस का 23। 32 से ये कितना कम है, माइनस का 23। जरा ध्यान दीजिए, 23 में अगर आप 9 प्लस करोगे तो 32 बनेगा कि नहीं। 32 से ये कितना कम है, ध्यान दीजिए, 14 दूनी 28, 14 यानी माइनस का 18। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है जो मैंने ये 2 क्वेश्चन बताए थे, बता रहा हूं मैं आपको। दिक्कत क्वेश्चंस में नहीं है, सॉरी मतलब दिक्कत ये नहीं है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, दिक्कत ये है कि इनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है ना मेरे भाई। तो अब जरा चेक करते हैं, देखिए पॉजिटिव को जोड़ लीजिए। 19 से कितना होगा, 20 और 20 64 कितना होगा, 84। हाँ है ना, प्लस का कितना आ गया, 84। इन तीनों को मैंने जोड़ लिया है ना। अब इस 0 को भी कंसिडर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग माइनस पे। किस पे आते हैं भाई, माइनस पे। तो जरा देखिए मेरा जोड़ने का तरीका देखिएगा, 8 3 11 11 2 कितना होता है भाई, 13 13 1 14
13 14 और 14 कितना हो गया 15, यहाँ पे 8 से लिख लीजिएगा 15। अब आइए 20 30 50 50 10 60 60 30 90 और 90 20 कितना हो जाएगा 90 20 110 और 110 और कितना 120, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 120। तो 120 ये और 15 ये तो कितना हो गया 135। लेकिन ये सब किसका रहेगा मेरे भाई, माइनस का रहेगा। माइनस का कितना रहेगा 135, हाँ है ना। तो जरा ये प्लस का 84 है और ये माइनस का कितना है 135। तो अब डिफरेंस लोगे तो मेरे भाई प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की संख्या बड़ी, इसका मतलब किसमें आएगा माइनस में। तो 84 16, तो 6 5 11 का 1 है ना। तो इधर 16 आएगा ना मेरे भाई, 16 और 35 में 16 अगर आप जोड़ते हैं तो 51 आएगा। कितना आएगा माइनस का क्या आ जाएगा मेरे भाई 51। तो भैया आपने एक चीज देखी कि टोटल डेविएशन निकल के कितना आ गया माइनस का 51। टोटल डेविएशन निकल के कितना आ गया माइनस का 51। अब आप जानते हो इस x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो मेरे भैया अगर इधर माइनस का 51 है तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 51, हाँ या ना मेरे भैया, प्लस का क्या हो जाएगा 51। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो जो ये x होगा ये 51 ज्यादा होगा किससे, अपने एवरेज से। तो 51 में मेरे भाई कितना जोड़ देंगे 32, यानी 2 1 3 और 5 3 8। दो जबरदस्त क्वेश्चन जो एसएससी जीडी ने 2023 में पूछे। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, नेक्स्ट करिए। आ जाओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एसएससी जीडी 2023। देखिएगा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है मैं समझाता हूं आपको। देखो यार क्वेश्चन नंबर 18 में मैं आपको समझाता हूं। 3 है, फिर 5 है, फिर 10 है और फिर क्या है x है। अब कह रहा है इस पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज मेरे भाई कितना दिया है 5 दिया है। इस पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज कितना दिया है 5 दिया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ है ना। अच्छा आगे बात करते हैं। एक और ग्रुप दिया है दोस्त, है ना, एक और ग्रुप दिया है। क्या दिया है 8 दिया है, 12 दिया है और 15 दिया है। और देखिए जब आप सीट को उठाओगे तो आपको इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट मिलेगी, है ना। ध्यान रखना कि x तो लिखा है लेकिन x के बाद उसने एक और नंबर लिखा है y, वो आपकी सीट में नहीं है। और y के बाद क्या है 9 लिखा है आपकी सीट में। तो x के बाद y लगा लीजिएगा, है ना। और इस पूरे के पूरे मेरे भाई ग्रुप का औसत होगा जो कितना होगा 9 होगा, है ना। खतरनाक क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि x और y के क्रमशः मान बता दीजिए। यानी कह रहा है यहाँ से किसकी वैल्यू निकालिए x का और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालिए y की, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा दोस्त देखो यार पुरानी कहानी हमारी भाई कि सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये है कि एवरेज से कौन कितना कम है और कौन कितना ज्यादा। तो 3 जो है 5 से कितना कम है माइनस का 2, और 5 से 5 का डिफरेंस लोगे तो भैया जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 से 10 का डिफरेंस लोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 5, हाँ है ना मेरे भाई। तो 5 से 2 गया तो डेविएशन निकल के कितना आ गया, जरा आप खुद बता दो। 5 से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। और अभी मैंने आपको बताया था कि इस x के तरफ जितना प्लस में आएगा उतना ही उस तरफ क्या आएगा माइनस में। तो इस तरफ कितना आ जाएगा माइनस का 3। यानी जब आप आंसर दोगे तो x की जो भी वैल्यू होगी वो 5 में से कितनी कम कर दोगे 3, तो कितनी आ जाएगी 2। किसी भाई को यहाँ तक हो जाता थी। अब मेरे भाई x का मान तो आपको पता चल गया है, तो क्या मैं इस x की जगह मेरे भाई 2 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, पहले ये डिसाइड करो। क्या मैं इस x की जगह 2 रख सकता हूँ, आपने कहा जी बिल्कुल रख सकते हैं। आइए अब डेविएशन चेक करिए। क्या चेक करेंगे डेविएशन। 9 से 8 कितना कम है तो आप कहोगे जी बहुत बढ़िया -1 कम है। 9 से 12 कितना ज्यादा है तो आप कहोगे जी +3 ज्यादा है। 9 से 15 कितना ज्यादा है 9 6 15 ज्यादा है। अब आप जरा मुझे ये बताइए 9 से 2 कितना कम है माइनस का 7। 9 से 2 जो है वो कितना कम है माइनस का 7 कम है। यार कहीं कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो नहीं हुई है, जरा ध्यान से देख लेता हूं। एक मिनट भाई 8 12 15 और x की जगह मैंने कितना ले लिया 2। सॉरी दोस्त ये नहीं होगा, है ना, माफ करना भाई मेरे, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, समझे, ये नहीं होगा, ये गलत लिख दिया था मैंने, है ना, ये चीज नहीं होगी, समझ गए ना, ये चीज नहीं होगी। यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या होगा y होगा। तो अब जरा मुझे एक बात बता दीजिएगा आप, है ना, ध्यान से क्या बता दीजिएगा कि 6 3 9 और 9 6 3 कितना बन जाएगा 9, है ना, कितना बन जाएगा 9 प्लस का 9 बन जाएगा। और माइनस का 7 और -1 का मिलकर कितना बन जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1। और आप जानते हो कि y के इस तरफ जितना प्लस में होगा, y के इस तरफ जितना प्लस में होगा उतना ही इस तरफ क्या होगा माइनस में होगा। यानी जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो जो y होगा वो एवरेज से कितना कम होगा
एवरेज से कितना कम होगा, -1, यानी कितना होगा, 8 होगा। तो आप खुद बता दीजिए मेरे भाई, x बराबर कितना निकल के आ गया 2 और y बराबर कितना निकल के आ गया 8। उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। और इसी चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात हमारी लेक्चर की होगी कि सबसे मुश्किल सवाल उठाएंगे, ऐसा कोई हलवा क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा मैं जो आपको पहले से आता हो, है ना। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, है ना। 19 क्या कह रहा है कि पी क्यू और आर का, अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 19 में भी थोड़ी मिसप्रिंट है ना, प्लीज समझ लीजिएगा इसको। कह रहा है पी क्यू और आर का एवरेज कितना है, ए दिया है। तो जैसे ये संख्या पी है, ये संख्या क्यू है और ये संख्या आर है, इसका एवरेज मेरे भाई उसने कितने दिया है, ए दिया है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि तीन संख्याओं का एवरेज ए है तो इनका अगर योग बता दीजिए तो आप कहोगे जी एवरेज में किससे गुणा कर दीजिएगा, 3 से। क्यों, रीजन क्या है, योग निकालते हो तो क्या होता है, एवरेज इंटू कुल संख्या। योग कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू कुल संख्या। अब दूसरा देखिएगा क्या दिया है उसने, पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी बराबर 0। अब देखो क्वेश्चन में मिसप्रिंट कहां हुई है, जो पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू नहीं लिखी है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू, एक बार मैं सीट देख लेता हूं, ओरिजिनल सीट जो पूछा गया है वो आपसे ये पूछा गया है मेरे भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस मेरे भाई आर स्क्वायर और बटे में कितना 27। इसके ऑप्शन भी मेरे भाई गलत हो गए हैं, है ना। ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन नहीं गलत है दोस्त, सॉरी ऑप्शन सही है ना। अब यार आप कह रहोगे कि भैया 27 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर निकल के हाथ में आ जाएगा तो आंसर हाथ में आ जाएगा, है ना भाई। जरूरत किसकी है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की, है ना। तो आप लोगों ने बचपन में एक पहाड़ नहीं सॉरी एक फार्मूला पढ़ा होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। एक तरीके से ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्या आ जाएगा, क्यू आर प्लस क्या आ जाएगा, आर पी। ये फार्मूला होता है। एक्चुअली में ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है। मुझे जरूरत किसकी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। यानी इस पूरी की पूरी चीज को भाई साहब इधर ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। तो पी, अब ध्यान से देखिए, आप मुझे खुद बता दीजिए चलिए कि P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, है ना। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 3। तो 3a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और वो वाली चीज इधर उठ के आ जाएगी तो माइनस का 2, है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस कितना आर पी बराबर में कितना भाई साहब, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। अब जरा मुझे एक बात ध्यान से बताइए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, सॉरी भाई आरपी की वैल्यू कितनी है, 0। यानी ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, 0। और 0 में आप 2 से गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप बताओ कि आपको 3a का स्क्वायर नहीं पता है, अरे आप कहोगे भैया बिल्कुल पता है, 9a स्क्वायर। ये तो नरेंद्र जी भी बता देंगे कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 और 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस कितना आर स्क्वायर। अरे भैया जिसकी जरूरत थी वो आपके हाथ में है कि नहीं, 9a स्क्वायर आपके हाथ में है कि नहीं। आप कहोगे जी अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी इसकी जगह पर मैं कितना रख देता हूँ, 9a स्क्वायर। इसकी जगह मैं कितना रख देता हूँ, 9a स्क्वायर और बट्टे में कितना आ जाएगा, 27। अब आप समझ चुके होंगे, 9 तारीख 27, यानी आंसर जो होगा मेरे भाई ए स्क्वायर बटे में कितना होगा, 3 होगा, है ना। कुल मिला के मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल डिसाइड करना बंद करिए, है ना। ये क्वेश्चन तो था अलजेब्रा का, लेकिन पूछा कहाँ गया था, आपके एवरेज में। और ये कहाँ पूछा गया है, एसएससी जीडी के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है ना। कहाँ पूछा गया है, मैं लिख भी देता हूँ, यूपीएसआई 2017 में। क्या कह रहा है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 145। यानी 6 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, 145। अब कह रहा है और इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ध्यान से सुनना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है भाई। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना है, 30 का। यानी आप मुझसे यार ये कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, 30 का। और दोनों के ही वैल्यू उसने क्वेश्चन में आपको नहीं दी है। तो मेरा मानना यह है कि मैं इस संख्या को जितना मानूंगा ये वाली संख्या उससे 30 ज्यादा हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको x मान लूं तो आप कहोगे जी फिर बिना किसी प्रॉब्लम की ये संख्या कितनी हो जाएगी,
30। क्यों? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30 का। यानी ये बड़ी वाली संख्या जो होगी वो छोटी वाली संख्या से कितनी ज्यादा होगी? 30 ज्यादा होगी। अब जरा मुझे आप ये बताओ कि टोटल संख्या कितनी थी? 6। 6 में से आपने कितनी लिख दी भैया? 2 लिख दी। बची कितनी है? 4। और उसने कहा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी यानी इसकी जो वैल्यू रखनी है मेरे भाई वो कैसी रखनी है? मैक्सिमम रखनी है। हाँ है ना? तो एक बात बताइए, ये 2 संख्याएं आपको पता चल चुकी हैं तो बची कितनी है? 4। 6 में से 2 आपको पता चल गई तो बची कितनी है? 4। अब एक बात बताओ, उन 4 संख्याओं की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि ये सबसे बड़ी हो जाए? हाँ ना? और आपको पता भी नहीं। तो मेरा मानना है कि उन 4 संख्याओं को भी x और x मान लीजिए। यानी इन चारों को इसके बराबर मान लीजिए। यानी ये पांचों आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर। उसी केस में जो ये छठी संख्या होगी वो सबसे मैक्सिमम हो पाएगी। तो जरा बताइए, टोटल मिला के 6 संख्याओं का योग लिख दिया कि नहीं लिख दिया आपने? हाँ है ना? और इन 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 145। लेकिन इस तरफ आप एवरेज लिख रहे हो और इस तरफ क्या लिख रहे हो? योग लिख रहे हो। तो इस तरफ भी योग लिखना पड़ेगा। और योग क्या होता है? एवरेज इंटू कुल संख्या, यानी 145 इंटू 6। बात समझ में आई कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल x कितने हैं? 6x प्लस कितना हो जाएगा? 30। और जरा गुणा करिए, 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 चौको 24 3 27 और 6 का 9 6, 6 2 कितना आ गया? 8। ये जाके इससे माइनस हो गया मेरे भाई, है ना? 6x बराबर कितना बचेगा? 840। बचेगा कि नहीं बचेगा? x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 6 का 9 6, 6 चौको 24 और x का मान कितना आ जाएगा? 840। अब आपसे पूछा क्या है ये बता दीजिए। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 30, है ना मेरे भाई? तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है, अगर मेरे भैया सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो x आपका कितना है? 140 और प्लस में ऐड कर दीजिएगा 30, तो बराबर कितना आ जाएगा? 170। एक बढ़िया क्वेश्चन जो पूछा गया आपके, कहां पूछा गया? यूपीएससी 2017 में। आई बात समझ में? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन कितना था? 55.5। यानी कोई क्लास रही होगी, उसमें कुछ छात्र रहे होंगे जिनका एवरेज शुरू में कितना दिया है मेरे भाई? 55.5। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, है ना? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि शुरू में एवरेज कितना था? 55.5। उसके बाद क्या होता है? 4 छात्र आते हैं, कितने किलो वाले? 60 किलो वाले। हाँ है ना? कितने किलो वाले? 60 किलो वाले। तो जरा मुझे एक बात बता दीजिएगा, 60 किलो वाले आते हैं तो एवरेज जो होगा आपके पास, सबके पास जितने भी स्टूडेंट थे सबके पास 55.55 था। हाँ है ना? 4 छात्र नए आए। कितने 4 छात्र नए आए? 4। तो 55.5 से एवरेज कितना हो गया? 4.5 हो गया कि नहीं हो गया? तो जरा मुझे आप बता दीजिए, 10 से 5 गया 5 और 9 से 5 गया 4, सबका एवरेज मतलब वो जो 4 नए छात्र आए थे वो सभी कितना कितना ज्यादा लाए? तो आप कहोगे जी 4.5 ज्यादा लाए। तो 4.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 45/10। बात को समझिएगा, जो नए छात्र आए हैं वो हर एक छात्र 45/10 ज्यादा लाएगा। और आए कितने हैं? 4 छात्र। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि जो ये 4 नए छात्र आए हैं उनके आने से बढ़त कितने की हुई? 4.5। तो टोटल बढ़त जो हुई है वो 4.5 लाए हैं 4 लोग, तो कितनी बढ़त हुई है मैं पहले ये चेक करूंगा। तो जरा बताइए, इसको किससे काट दें? 5 से काट दें। 5 से 9 बार और 5 से 2 बार और 2 दूनी 4। तो आप कहोगे जो 4.5 किलो के 4 छात्र आए थे, आप देख लो ना, बड़ा देसी भाषा में समझिए, 4.5 किलो के जो 4 छात्र आए थे उनके आने से टोटल कितना बढ़ा? 18। अच्छा, एवरेज क्या कहता है? एवरेज कहता है जितना बढ़ेगा वो सब में बटेगा और जितना घटेगा वो भी सब पे फर्क डालेगा। तो अब ये 18 जो बटेगा वो कितने छात्रों में बटेगा? शुरू में जितने थे उनमें या जितने अब हैं उनमें? तो आप कहोगे जितने अब हैं उनमें बटेगा, लेकिन आपको शुरू की संख्या तो पता नहीं है। तो मैंने मान लिया माना शुरू में जो छात्र थे, अब मुझे संख्या तो पता नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या मानूंगा? n मानूंगा। तो अब नए छात्र कितने आए हैं? 4। तो अगर मैं कहूं अब छात्र कितने हो जाएंगे? तो n+4। यानी जो ये 18 बटेगा, ये जो 18 बटेगा कितने लोगों में बटेगा मेरे भाई? n+4 लोगों में बटेगा। तो जब किसी ग्रुप में 18 बांटोगे तो उस ग्रुप का एवरेज जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज जो बढ़ जाता है वो 360 ग्राम दिया है। तो ग्राम को मेरे भाई हम किस में बदल लेंगे? किलो में बदल लेंगे। और इतना तो पता होगा कि ग्राम को किलो में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। तो जरा बताइए 0 से 0, यहां तक बात क्लियर हुई? 18 दूनी
36। क्लियर हुआ कि नहीं? और 2 से कितनी बार में? 50 बार में। यानी आप कह रहे हो जी n+4 कितना आ जाएगा? 50। तो आप बता दीजिए प्यार से, यहाँ से n बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 46। यानी उसने आपसे शुरू में क्या पूछा है? शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? 46। बड़ा बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन था, रुक जाइएगा। शुरू में एवरेज कितना था? 55.5। क्लियर हुआ? अब मुझे आप बताइए कितने नए छात्र आए? 4 नए आए, और वो कितने कितने किलो के थे? 60-60 किलो के। तो हर एक छात्र एवरेज से कितना ज्यादा लाया? 4.5। 4.5 एक छात्र ज्यादा लाया, तो 4.5 को मैंने 45/10 लिख दिया। यानी एक छात्र अगर 45/10 लाया तो 4 छात्र मिला के कितना लाए? 18 लाए। अब आप जानते हो जितना आएगा बढ़ेगा वो सब में बटेगा। तो शुरू में मैंने मान लिया कितने छात्र थे? n, और अब 4 बढ़ गए तो कितने हो गए? n+4। यानी ये 18 अगर n+4 लोगों में बटेगा तो सबको 360 ग्राम एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसी को कैलकुलेट करके हमने n का मान कितना निकाल दिया? 46। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, है ना? कहानी क्या है बताइए जरा। कहानी बिल्कुल सेम है जैसे 21 की थी। कह रहा एक समूह के कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 156। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने मान लिया यहां लिख दिया कि शुरू में सबके पास कितना कितना था? 156 था। पहली बात, यदि 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, यानी आप मुझसे कहोगे कि जो बाद में लोग आ रहे हैं वो कितना लेके आ रहे हैं? 160। ये बताओ आप सब लोग 156 लेके बैठे थे, 4 लोग बाहर से, मतलब जितने भी लोग बाहर से आए वो कितना कितना लाए? 160। तो ये बताओ, ये जो 4 नए आए हैं, सॉरी मैं एक बार देख लेता हूँ कितने लोग नए आए हैं? 5 लोग नए आए हैं। ये जो 5 लोग नए आए हैं उनमें से हर एक छात्र 4-4 ज्यादा लाए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5 छात्र 4-4 ज्यादा लाएंगे, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं माफ करना, कुल कितना ज्यादा लाएंगे? तो आप कहोगे जी कुल जो है वो 20 ज्यादा लाएंगे। अब आप मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो भी ज्यादा आएगा वो सब में बटेगा, लेकिन अब कहानी ये है कि शुरू में कितने छात्र थे हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने मान लिया, माना देखिए इस चीज को मैं एक काम करता हूं, है ना भाई, इस चीज को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, है ना? यहां लिख लू ना जी। माना शुरू में कितने छात्र थे? n छात्र थे, हाँ है ना? तो अब शुरू में अगर n छात्र थे तो बाद में छात्र आए कितने? 5। तो अब आप कहोगे कि टोटल छात्र कितने हो गए? n+5। और उन सभी में 20 का बंटवारा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? और देखो यार किस सॉरी भाई, जाहिर सी बात है कि अगर आप 20 को किसी ग्रुप में बांटोगे तो एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसने कहा है कि जो एवरेज भाई साहब बढ़ रहा है वो कितने से बढ़ रहा है? 0.8 से। और आप सभी जानते हो कि एवरेज जो बढ़ा है 0.8 से बढ़ा है। अब मैं आपको यहां समझा देता हूं कि एवरेज में जो बढ़त हुई है ना, एवरेज में जो बढ़त हुई है वो मेरे भाई कितने से हुई है? 0.8 से हुई। और 0.8 को मैं भाई क्या लिखूंगा? 8/10 लिखूंगा, हाँ है ना? यानी आप कह रहे हो एवरेज कितने से बढ़ गया है? 8/10 से बढ़ गया है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत आई? बता दीजिए, हाँ है ना? एवरेज में कितने से बढ़त हुई है? 8/10 से। अब जरा बताइए क्या पूछ रहा है आपसे, है क्या पूछा उसने? शुरू में समूह में कितने छात्र थे, यही पूछा ना उसने। तो अब जरा मुझे आप एक बात बता दीजिए, इन दोनों को मैं किससे काट सकता हूँ? 4 से काट दूं मेरे भाई, है ना? किससे काट दूं? 4 से। तो अगर 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 4×5 = 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक कोई बात दिक्कत है ना? और अब आप मुझे जरा बताइए, इस 2 से इस 10 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस गुणा कर दीजिए, 55 25, यानी इधर कितना आ गया? 25। और n+5 बराबर 25 है, तो n बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, है ना? n बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो अभी कल से मैं थोड़ा सा सेशन जो है बड़ा करने वाला हूँ, आज मैं यहीं तक स्टॉप रख रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात आपसे वादा करके जाता हूँ कि अब आपकी डेली क्लास आएगी, और कल से नरेंद्र सर भी आप लेके आ रहे हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है? और उम्मीद करेंगे कि इनका स्वागत बड़े जबरदस्त तरीके से किया जाएगा और एक जबरदस्त क्लास ही लेके आएंगे। बाकी मेरा जो भी कंटेंट रहेगा, है ना, ऐसे ही चलेगा। और अब तक मैंने आपसे लाइक और शेयर की बात नहीं करी। अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो भाई साहब दोबारा वीडियो मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अपना टाइम मत खराब करिएगा। अगर लगे कि कंटेंट में कुछ नया मिल रहा है तो डेफिनेटली इसे आप लाइक करिएगा, और मन करे तो शेयर कर दीजिएगा, है ना? तो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।